Guys, let's see the first chapter of general pharmacology from Shanbag. So pharmacology क्या होता है? It is the science जो deal करता है effects of drug on living system. ड्रग जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या डिफाइन किया है? एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट के लिए हम एनी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उसे हमने कह दिया ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। इसमें प्रोसेस आते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। क्या मतलब कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स ये होता है स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। फार्मेसी, थेरापेटिक्स, ये सब इस सब की देख लेना। ऑर्फन ड्रग्स ये पूछते हैं ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीजेस। ऑर्फन, ऑर्फन में देखो आर आ रहा है ना, तो इसको याद रखना कि जो रेयर डिजीजेस के लिए यूज़ होती है ड्रग्स, जिसका यूज़ किस लिए? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए। Expenses incurred during the development, manufacture and marketing of drug cannot be recovered by the pharmaceutical company from selling the drug. Example, digoxin antibody, or for digoxin toxicity, fomepizole, or for methyl alcohol poisoning, etc. ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स, OTC ड्रग या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दिस ड्रग कैन बी सोल्ड टू अ पेशेंट विदाउट द नीड ऑफ अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसको OTC ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एंटासिड्स हो गया, ये सब। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं जिनका कैन बी obtained ओनली अपॉन प्रोड्यूसिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, ये सब। सोर्सेज ऑफ ड्रग फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या है? फार्माकोपिया, ये क्या है? ये बुक है जो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ इस्टेब्लिश्ड एंड ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग्स को। एंड सम ऑफ द फार्माकोपिया होते हैं इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सब। ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन आर नेशनल फॉर्मुलरी, Martindale, the extra pharmacopoeia, physicians desk reference, American Medical Association, ये सब। ठीक है। ड्रग इवेल्यूएशन टेक्स्ट बुक एंड जर्नल्स ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स। ड्रग बुलेटिन databases like Micromedex, Medline, ये सब। Formulary, it provides information about the available drugs in a country, their use, dosage forms, adverse effects, contraindications, precautions, warnings, and guidance on selecting the right drug for a range of कंडीशन। अब ड्रग का नॉमेनक्लेचर होता है केमिकल नेम और नॉन प्रोपिएटरी नेम, प्रोपिएटरी नेम। नॉन प्रोपिएटरी, देखो केमिकल नेम तुम याद नहीं कर पाओगे, ये केमिकल स्ट्रक्चर जो भी ड्रग का होता है उससे एसोसिएटेड होता है। नॉन प्रोप्रिएटरी नेम जो होता है वो असाइंड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी। एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम, USA and WHO along with its member countries select and recommend the international non proprietary name for a drug. एग्जाम्पल क्या क्या है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल आर जेनरिक नेम। मतलब नॉन प्रोप्रिएटरी नेम वो होता है जो जेनरिक नेम होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम ही नेम चलेगा। प्रोप्रिएटरी नेम होता है ब्रांड नेम, जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। डिस्प्रिन जैसे कि एक ब्रांड नेम हो गया, एस्पिरिन का, क्रोसिन हो गया, पैरासीटामोल का, यही सब इसमें एग्जाम्पल दिया। अब सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में क्या क्या है? नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल सोर्सेज आर क्या है? प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हो गए नेचुरल। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो ऑब्टेंड होते हैं नेचुरल सोर्सेज से और लेटर उसको केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग है। प्लांट का है अल्कलॉइड्स, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनिन, रेस्पिरिन, एफिड्रिन, ये क्या है? अल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं शुगर ग्रुप इन कॉम्बिनेशन विथ नॉन शुगर थ्रू ईथर लिंकेज। एग्जाम्पल, डिगोसिन, डिजिटॉक्सिन, ये सब। अब वोलेटाइल ऑयल्स है एरोमा, दे आर यूजफुल फॉर रिलीविंग पेन। क्लोव लीव एज uh, as a carminative, eucalyptus oil flavoring agent, peppermint oil, ये सब। Resins are sticky or organic compound obtained from plants as exudate, tincture, benzoin, antiseptic, ये सब कहाँ से? प्लांट से मिल रहा है। अब एनिमल से आते हैं इंसुलिन, हेपेरिन, एंटीसेरा। मिनरल्स, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्राइसोफेल्विन, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेस, फिब्रोनिलिटिक। सेमी सिंथेटिक होते हैं हाइड्रोमोरफोन, हाइड्रोकोन,
हाइड्रोकोडोन, ये सब सिंथेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज टुडे आर सिंथेटिक, एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल। Drugs are also produced by genetic engineering, DNA recombinant technology, example human insulin, human growth hormone, and hepatitis B vaccine. Routes of drug administration क्या है? Most of the drugs can be administered by different routes. Drug and patient related factors determine the selection of routes for drug administration. इन factors में आता है characteristics of drug, emergency और routine routes, condition of the patient, unconscious, vomiting and diarrhea, age of the patient, associated diseases क्या होती है, patients और डॉक्टर्स चॉइस समटाइम। तो रूट्स हो गए लोकल सिस्टमिक। सिस्टमिक में आता है एंट्रल, पेरेंट्रल। एंट्रल होता है ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, पेरेंट्रल, इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, ये सब होता है। टॉपिकल यानी कि ड्रग जो अप्लाई होती है ऑन द टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। ओरल कैविटी एज सस्पेंशन, निस्टैटिन एज अ टॉर्श, एग्जाम्पल क्लोट्रिमेजोल फॉर ओरल कैंडियासिस एज अ क्रीम, एग्जाम्पल एक साइक्लोवीर फॉर herpes labialis as ointment, lignocaine hydrochloride for topical anesthesia, lignocaine hydrochloride as a spray, lignocaine hydrochloride for topical anesthesia। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया है, मतलब कि उसी पर्टिकुलर जगह पे वो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेगा। जीआई ट्रैक्ट क्या है? एज टैबलेट विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड, एग्जाम्पल नियोमाइसिन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी। रेक्टम एंड एनल कैनाल एज एन इनीमा, इनीमा के तरीके से भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द रेक्टम इन लिक्विड फॉर्म, इवैक्यूएंट इनीमा फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉल, फॉर एग्जाम्पल सोप वाटर इनीमा, सोप एक्ट्स एज लुब्रिकेंट एंड वाटर स्टिमुलेट्स रेक्टम। सोप जो होता है लुब्रिकेंट की तरह होता है और वाटर क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रेक्टम को। रिटेंशन इनीमा फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रेडिनो प्रेडनिसोलोन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिथाइल प्रिडिनोसोलोन यूज़ होता है। एज अ सपोजिटरी, सपोजिटरी जो होता है वो रेक्टल रूट के थ्रू जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ सॉलिड फॉर्म इनटू द रेक्टम, बिसाकोडाइल सपोजिटरी फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉल। आई, ईयर एंड नोज एज ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट एंड स्प्रे। ठीक है, ब्रोंका एज इनहेलेशन, साल्ब्यूटामोल, ipratropium bromide etc. for bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Vagina में as a tablet, cream, pessary etc. Vagina candidiasis, urethra as jelly, lignocaine, skin as ointment, cream, lotion, powder, ये सब। फिर इंट्रा आर्टीरियल रूट, इस रूट ये से बहुत रेयरली एम्प्लॉयड होता है। ये मेनली यूज़ होता है ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द डीप टिश्यू बाय इंजेक्शन, एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइएम सीनोलोन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट स्पेस इन रूमेटाइड अर्थराइटिस। सिस्टमिक रूट जो होते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट एंटर द ब्लड and produce systemic effect. Enteral routes, they include oral, sublingual and rectal routes. Oral में आता है, it is the most common and acceptable route for drug administration। ठीक है, क्या है इसके एडवांटेजेस? हो गए सेफ़र है, चीपर है, पेनलेस है, कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग यूज़, बार बार कर यूज़ कर सकते हो। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। डिसएडवांटेज क्या है? अनपेलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट है, मतलब खाने लायक नहीं, कोई चीज़ टेस्ट भी गंदा हो सकता है। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस, इंसुलिन हो गया। ड्रग्स विद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे कि लिग्नोकेन हो गया। अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो गए, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट्स हो गए, पेशेंट्स विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, इमरजेंसी एज ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स इज स्लो। अब सबलिंगुअल रूट जो होता है, द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द tongue, the drug is absorbed through the buccal mucous membrane and enters systemic circulation directly, example nitroglycerin for acute attack of angina and buprenorphine। क्या होता है कि ये जो है ये डायरेक्ट बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में चले जाएगा। एडवांटेज क्या है? क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है, एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, हम अगर हम चाहें तो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। bypasses the first pass metabolism, self administration is possible। disadvantage क्या है? not suitable for irritant and lipid insoluble drugs with bad taste, इसका टेस्ट भी गंदा हो सकता है। रेक्टल रूट के थ्रू
Drugs can be given in the form of solid or liquid suppository. It can be used for local topical effect as well as systemic effect. uh, Indomethacin for rheumatoid arthritis. Enema retention. Enema can be used for local effect as well as systemic effect. The drug is absorbed through rectal mucous membrane and produces systemic effect. Example, diazepam for status epilepticus in children. Prednisolone enema in ulcerative colitis. पेरेंटरल रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंटरल रूट, इसको हम बोलते हैं पेरेंटरल. एडवांटेजेस क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर है, सुटेबल फॉर इमरजेंसी. यूजफुल होता है अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट, पेशेंट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया. सुटेबल होता है पेरेंटरल क्या? अदर देन एंट्रल रूट, जैसे कि आईवी वगैरह भी पता लग गया है ना. सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग, इरिटेंट ड्रग के लिए सुटेबल होता है. ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये. ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली. ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है. जो ड्रग्स इरिटेंट होती है उनके लिए यूज़फुल है. ड्रग्स जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो उसके लिए यूज़फुल है. ड्रग्स जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती उसके लिए यूज़फुल है. जो कि डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती है उनके लिए यूज़फुल है. डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स एसेप्टिक कंडीशन, क्योंकि अगर हमें इंट्राडर्मल इंट्रावेनस कुछ भी दे रहे हैं तो हमें एसेप्टिक कंडीशन चाहिए. सेप्सिस होता है इन्फेक्शन, तो हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए चाहिए. प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल एंड इनएक्सपेंसिव. इसके लिए इन्वेसिव टेक्निक्स भी होती है जो कि पेनफुल होती है, और ये सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. लोकल इंजरी कर सकती है नर्व्स वेसल को. इनहेलेशन. वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेज आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट. एग्जांपल, जनरल एनेस्थेटिक. क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है. डोज रिक्वायर्ड बहुत कम होता है, सो टॉक्सिसिटी कम होती है. अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म. अब इंजेक्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस ये सब है. फिर इंट्राथीकल, ट्रांसडर्मल, बहुत से रूट्स के बारे में दिया हुआ है.